नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। आपको दिखाते हैं देश और विदेश की बड़ी खबरें स्पीड 100। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का डंका। प्रेसिडेंट समेत 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी की जीत। एनएसयूआई को सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का पद मिला। प्रेसिडेंट पद पर 16,000 से ज्यादा वोटों से जीते एबीवीपी के आर्यन मान। सेक्रेटरी पद पर कुणाल चौधरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर दीपिका झा की जीत। राहुल गांधी के जेंजी प्लान पर घमासान। गिरिराज सिंह बोले कि अर्बन नक्सली हो गए राहुल। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा। कहा कि राहुल घुसपैठिया बचाओ अभियान चलाना चाहते हैं। प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को भारत विरोधी ताकतों का पोस्टर बॉय बताया। कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल सीमा पर। राहुल गांधी के जेंजी वाले बयान पर निशिकांत दुबे बोले कि गृह युद्ध के आधार पर नेहरू ने देश का बंटवारा किया था। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया झूठ। बोले इलेक्शन कमीशन पर सभी आरोप झूठे। रविशंकर प्रसाद बोले राहुल गांधी देश के लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रहे। झूठे आरोप लगाना उनका स्वभाव। नेता विपक्ष के पद की गरिमा तोड़ी। शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर युवाओं को विद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया। कहा युवाओं को गुमराह कर भड़का रहे राहुल। बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा आरजेडी और कांग्रेस देश भर में घुसपैठिया बसाने में लगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल गांधी ने कहा था जेंजी बचाएंगे संविधान, वोट चोरी को रोकेंगे जेंजी और देश के युवा। वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान। प्रियंका गांधी ने वीडियो जारी कर जोड़ने की अपील की। तेजस्वी यादव के पेन बांटने के तरीके पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा हिंदू समाज मां सरस्वती की आराधना करता है, पेन गलती से गिर जाए तो माथे से लगाता है। जेडीयू ने भी तेजस्वी के पेन बांटने के तरीके पर सवाल उठाए। कहा कि तेजस्वी को पहले कलम से खुद पढ़ना चाहिए था। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का प्रशांत किशोर पर अटैक। पीके के फंडिंग मॉडल पर उठाए सवाल। कहा घाटे वाली कंपनी कैसे कर रही है फंडिंग। संजय जायसवाल बोले कि कंपनी को 19 करोड़ का घाटा हुआ तो 14 करोड़ का फंड कैसे दिया। घाटे की कंपनी का इलू कनेक्शन क्या है। राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पेत्रोदा ने पाकिस्तान को अपने घर जैसा बताया। कहा पाकिस्तान में ऐसा नहीं लगता कि मैं विदेश में हूँ। सैम पेत्रोदा बोले कि मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल गया हूँ, मुझे वहां पर अपने घर जैसा महसूस हुआ। एक इंटरव्यू में सैम पेत्रोदा बोले कि भारत को पड़ोसी देशों से संबंध सुधारना जरूरी। बीजेपी आईटी सेल में प्रमुख अमित मालविया का बड़ा दावा। बोले 2006 में यासीन मलिक से मिला था हाफिज सईद। भारतीय खुफिया अफसरों की पहल पर हुई थी मुलाकात। अमित मालविया बोले कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जताया था आभार। दावे सही तो यूपीए सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन पर सवाल। वायनाड दौरे पर राहुल और प्रियंका गांधी काफिला रोकर सरकारी स्कूल के बच्चों से की मुलाकात, फोटो भी खिंचवाई। पीएम मोदी ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर कदम का पौधा लगाया। यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय ने गिफ्ट किया था कदम का पौधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 65 में भारत पाक युद्ध में शामिल सैनिकों से की मुलाकात। कहा युद्ध में मिली विजय पूरे राष्ट्र में सामूहिक संकल्प का फल होता है। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक। कृषि क्षेत्र से जुड़े जीएसटी सुधारों को लेकर मीटिंग। पंजाब की मान सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। 26 से 29 सितंबर तक चलेगा सेशन। मुआवजे से जुड़े नए कानूनों पर चर्चा। यूपी के पूर्व सीएम स्वर्गीय मुलायम यादव की समधन अंबी बिष्ट के खिलाफ हुई एफआईआर। विजिलेंस विभाग ने केस किया दर्ज। मुख्तार अंसारी की बेटी उमर अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली। मां के फर्जी हस्ताक्षर से जुड़े मामले में राहत। पश्चिम बंगाल के नाडिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। झगड़े को रोकने के दौरान बदमाशों ने हत्या की। दिल्ली से लेकर मुंबई तक आईफोन 17 के लिए मारामारी। मुंबई में एप्पल स्टोर पर हाथापाई। रात से ही स्टोर के बाहर लाइन में लगे हैं लोग। भारत में आईफोन 17 की कीमत 82,900 से 2,29,000 रुपए के बीच में है। 9 सितंबर को एप्पल ने लॉन्च किया था फोन। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में गिरफ्तारी। फरार 2 आरोपियों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ा। पकड़े गए दोनों आरोपी नाबालिग। 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर हुई थी गोलीबारी। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में शूटर्स के एनकाउंटर पर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने यूपी पुलिस को दी धमकी। कहा कि हम इसका बदला लेंगे। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। 58 जगहों पर रेड पारी। पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बावनिया सहित कई गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया। 36 संदिग्ध हिरासत में। दिल्ली के गैंगस्टर नीरज बावनिया के पिता प्रेम सिंह सहरावत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट के तहत हुई है गिरफ्तारी। पुलिस ने आउटर नॉर्थ जिले के 39 जगहों पर रेड मारी। 50 लाख कैश, 1.25 किलो सोना, बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो, 4 कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में एक प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस पर फायरिंग। 5 हथियारबंद बदमाशों ने 30 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई। गोलीबारी में प्रॉपर्टी कंपनी के बाहर खड़ी महंगी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मौके से फरार हो गए हमलावर। गैंगस्टर दीपक नंदल ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी। मेरठ में सांप्रदायिक हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन। आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। सीएम मोहन यादव ने हादसे के बाद अपना सीधी दौरा रद्द कर दिया है। सीएम ने मृतक के परिजनों के लिए संवेदना जताई है। घायलों के उचित इलाज के लिए प्रशासन को निर्देश दिए। बॉम्बे हाईकोर्ट को फिर से मिली धमकी। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी। अभी तक जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। सुरक्षा की गई सख्त।
जयपुर में राजस्थान पुलिस के ट्रेनी बैच का पासिंग आउट परेड समारोह, सीएम वजुलाल शर्मा हुए शामिल, परेड की सलामी ली। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद सड़कें हो गई लबालब, घरों में घुसा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात प्रभावित। यूपी के आगरा में जनकपुरी महोत्सव का आयोजन श्री राम जी की आरती के साथ बारात के साथ ही शुरू हुआ है। 3 दिनों तक चलेगा ये पूरा आयोजन। माता जानकी की विदाई के साथ होगा समापन। जनकपुरी महोत्सव में लाखों की संख्या में भक्त हो रहे हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल कार्यक्रम में शामिल। ओडिशा के मयूरभंज में दुर्गा पूजा की तैयारियां अंतिम चरण में है। अलग अलग थीम्स पर बनाए जा रहे हैं पंडाल। जम्मू के मंदिर में रामलीला की रिहर्सल जारी। 150 साल से चली आ रही रामलीला, कलाकारों ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि। भारत पर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर। कहा, भारत और पीएम मोदी मेरे बहुत करीबी हैं, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। भारत पर लगे 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटा सकता है अमेरिका। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन ने दिए संकेत। कहा कि 8 से 10 हफ्ते में हालात होंगे सामान्य। भारत और यूएई के बीच निवेश पर 13वीं बैठक। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और यूएई में खुलेगा इंडिया मार्ट। अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में बढ़ेगा निर्यात। अनिल अंबानी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है। यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर की भी आरोपी बनाए गए हैं। करोड़ों की धोखाधड़ी का केस है। 1 अक्टूबर से लागू होगा नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बोले कि नियम लागू करने से पहले गेमिंग इंडस्ट्री के साथ करेंगे चर्चा। एम्पियर मैग्नस ग्रैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च। नए डिजाइन, डिजिटल डिस्प्ले, 118 किलोमीटर रेंज, 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ने में 6.5 सेकंड का समय लगेगा। अमेरिका में तेलंगाना के रहने वाले युवक की गोलीबारी में मौत। पुलिस फायरिंग में निजामुद्दीन की हुई मौत। दोस्तों के बीच हुए विवाद को सुलझाने पहुंची थी पुलिस। एशिया कप में आज भारत का ओमान के साथ आखिरी लीग मैच होगा। अबू धाबी में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। ओमान से पहली बार क्रिकेट खेलेगी भारतीय क्रिकेट टीम। एशिया कप से ओमान टीम बाहर है। पाकिस्तान और यूएई के हाथों मिली ओमान को हार। ओमान के खिलाफ मैच से पहले भारतीय टीम ने दुबई में आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में अभ्यास किया। खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर बहाया पसीना। कुलदीप यादव ने इंग्लैंड दौरे के बाद अपनी वापसी और प्रदर्शन पर की बात। कहा कि इंग्लैंड में टीम कॉम्बिनेशन के कारण खेलने का मौका नहीं मिला। इंग्लैंड में अपनी फिटनेस और गेंदबाजी पर काम किया। एशिया कप में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को दी मात। रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज कर सुपर 4 में बनाई जगह। अफगानिस्तान ने मोहम्मद नबी की तूफानी अर्धशतकीय पारी के दम पर 170 रनों का टारगेट दिया। श्रीलंका की टीम 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल करती नजर आई। कुशल मैंडिस ने नाबाद 74 रनों की दमदार पारी खेली। कुशल ने 28 और मैंडिस ने नाबाद 26 रन बनाए। अफगानिस्तान एशिया कप टूर्नामेंट से हुई बाहर। ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने किया क्वालिफाई। अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद नबी ने शानदार बल्लेबाजी की है। 22 बॉल पर 60 रन की पारी खेली। कप्तान राशिद खान और इब्राहिम जादरान ने 24 रन बनाए। अफगानी पारी के आखिरी ओवर में मोहम्मद नबी ने दूनित की बॉल पर 5 छक्के लगा दिए। शुरुआती 3 बॉल पर लगातार 3 छक्के जड़े। श्रीलंका से नुवान ने की शानदार गेंदबाजी। तुषारा ने 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लिए। बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष के चयन को लेकर एजीएम से पहले 20 सितंबर को दिल्ली में बैठक। सौरव गांगुली और हरभजन सिंह समेत 4 नामों पर हो सकती है चर्चा। एशिया कप में हुई आईसीसी की एंट्री। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर चला आईसीसी का डंडा। टूर्नामेंट में कई नियमों के उल्लंघन और गलत आचरण को लेकर हो सकती है कार्रवाई। चाइना मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारत की महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु। 41 मिनट के अंदर मुकाबले को किया अपने नाम। पीवी सिंधु ने 21-15 से जीते दोनों सेट। प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की खिलाड़ी को हरा दिया है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना साउथ कोरिया से होगा। पहलवान अंतिम ने महिला विश्व चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज। स्वीडन के रेसलर को पटकनी दी। अंतिम ने स्वीडन की 2 बार की यूरोपियन चैंपियन योना को मैच में शानदार अंदाज में 9-1 से हरा दिया है। विश्व चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का निराशाजनक प्रदर्शन। 5वें थ्रो में फाउल होने के बाद 8वें स्थान पर। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो फाइनल में मेडल से चूके सचिन यादव 4थे स्थान पर रहे। सचिन यादव ने नीरज चोपड़ा से दूर फेंका है भाला। भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी जश्न मनेगा। 7 नवंबर को विशेष समारोह का आयोजन।